हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 10th ऑफ जुलाई एंड 10th ऑफ जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इवन जो भी मेरे नॉन सब्सक्राइबर हैं उनको मैं सभी को टाइम बताना चाहूँगा अपने वीडियो की। आपको मॉर्निंग में रेगुलरली 7 o'clock AM में आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको करंट अफेयर के एमसीक्यू कराए जाएंगे, बिल्कुल लेटेस्ट, जो कि मेरे खुद के बनाए हुए होते हैं। और इसी के साथ आपको 12 बजे दिन में एक न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो मिलेगा, जो कि आप देख रहे हो। यही वीडियो दिन में 12 बजे रेगुलर मिलता है। इसी के साथ शाम को 6 बजे आपको एक शॉर्ट मिलेगा जिसमें आपको इंडेक्स बताया जाएगा कि मैंने क्या पढ़ा है 12 बजे। अगर आपको रिलीवेंट लगता है तो देखिए, अगर रिलीवेंट नहीं लगता है तो कल का वेट करिए, स्किप करिए। इसी के साथ मेरा एक इंडियन पॉलिटी का बैच चल रहा है जिसके 39 लेक्चर हो चुके हैं और वो मैं पूरा इंडियन पॉलिटी आप भी कंप्लीट कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, टॉपिक वाइज। देख लेना, वीक में 2 वीडियो आते हैं। पहला वीडियो वेडनेसडे को आता है, दूसरा संडे को आता है। याद रखना, सारे वीडियो की लिंक उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसी के साथ मैंने 70% इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट करा दी है, जिसके वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देख लीजिए, इंडियन इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो जाएगी। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे पीएम मोदी विजिट इन नामीबिया। जैसे आप जानते हो कि हमारे मोदी साहब 5 नेशन की विजिट पर गए थे। अब लास्ट नेशन था नामीबिया। अब ये कंट्री कहां पर है और क्या डील हुई, क्या साइन हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या साइन करे इंडिया और नामीबिया ने, और इनको अवार्ड दिया गया है कि नहीं दिया गया, वो भी जानेंगे। देर आफ्टर इन स्पेस अप्रूव स्टारलिंक इन इंडिया। देखो, अभी इन स्पेस ने अप्रूव कर दिया है एलोन मस्क का प्लान, जो स्टारलिंक स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विस देना है। ये डिटेल में समझाऊंगा ये क्या है, अपन डिटेल में समझेंगे। देन आफ्टर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस। देखो, मेल इज अ ड्रोन जो कि इंडिया पहले इसराइल से इंपोर्ट करती थी, अब ये खुद का बनाने जा रही है। कितने ऑर्डर दिए गए हैं वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर पाकिस्तान टर्की डील। ये सुन के बड़ी हंसी आने वाली है इनकी डील सुन के, क्योंकि इनके जो पॉइंट है डील ने साइन करी है, जो पॉइंट उन्होंने मेंशन किए हैं, मतलब ये खुद वो काम कर रहे हैं और उसी पर बात कर रहे हैं। वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्या कहानी है। 2 घंटे हंसने वाले हो अगर सुन लिया तो। देखो, मोदी विजिटेड नामीबिया। देखो, जैसे आप जानते हो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 5 नेशन की विजिट पर गए थे। 5 नेशन की विजिट पर कब से कब तक? 2 ऑफ जुलाई से 9th ऑफ जुलाई। कौन कौन से थे? सबसे पहला था गाना, सेकंड था ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, तीसरा है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में गए थे, याद है आपको। अर्जेंटीना के बाद सीधे ब्राजील। ब्राजील में ये ब्रिक्स की मीटिंग को अटेंड करने गए थे। और नेक्स्ट ब्रिक्स की मीटिंग कहाँ होनी है? इंडिया में 2026 में। और 5th नामीबिया। अब नामीबिया में पहुंच चुके हैं, इवन पहुंच कर चुके हैं, अब तो हो गया है, कल ही डील थी और अब तो इंडिया भी आ चुके हैं हमारे मोदी साहब। क्लियर। सबसे पहले जानते हैं, जैसे कि इनको अवार्ड दिया जाता है, हर नेशन में जाते हैं, क्या नामीबिया ने अवार्ड दिया है? बिल्कुल दिया है। नामीबिया ने भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। नामीबिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब थोड़ा इसका नाम डिफिकल्ट है, याद कर लेना कैसे भी कोई ट्रिक बना के। क्लियर। मैं आपको बता देता हूं, ऑर्डर ऑफ एशियंट वेल विच सेजिया, देन आफ्टर मीरा विलीज। क्लियर। ये नामीबिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि मोदी साहब को दिया गया है। अब इसको देने के साथ क्या डील साइन हुई? अब देखो, अवार्ड तो मिल गया। जैसे कि मोदी साहब जिस भी नेशन में जाते हैं पहले हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है, इनको सम्मान दिया जाता है। ये इंडिया की वैल्यू है। क्लियर। और लास्ट में पाकिस्तान की वैल्यू देखना कि इन्होंने क्या डील साइन करी, आप सुन के बड़ा हंसोगे। देखो, सबसे पहले क्या करेगी इंडिया? हेल्प करेगी नामीबिया में एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर। नामीबिया में
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर के लिए इंडिया मदद करेगी कि आपकी कंट्री में भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर सेटअप होना चाहिए। नामीबिया कंट्री कहाँ पर है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। आपको याद हो एक बार वर्ल्ड कप में इसकी टीम भी आई थी क्रिकेट, जो कि इंडिया ने हरा दी थी इसकी टीम को। क्लियर? देखते हैं, साउथ अफ्रीका के पास में है। क्लियर? देखना। और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर के साथ यूपीआई, जो कि हर कंट्री लेना चाहती है हमारी इंडिया से, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नामीबिया कंट्री रेडी टू एडॉप्ट द यूपीआई दैट वाज लॉन्च बाय द इंडियन, कौन सी? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसको एडॉप्ट करने के लिए एनपीसीआई और बैंक ऑफ नामीबिया में डील हुई है। किसमें? बैंक ऑफ नामीबिया एंड एनपीसीआई में डील साइन हुई है, और इसी से ही नामीबिया यूपीआई को अडॉप्ट कर लेगी। याद रखोगे। अब देखो आगे अपन देखते हैं, यूपीआई तो डील हो गई। देन आफ्टर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किस पे हुए? देखो, डिजिटल टेक्नोलॉजी। क्या? डिजिटल टेक्नोलॉजी। देन आफ्टर एजुकेशन, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल मिनरल, एनर्जी। क्लियर? ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए। इवन इसके साथ नामीबिया ने बोला कि वी आर रेडी टू ज्वाइन दी CDRI। अब ये क्या है भाई CDRI? ये है कॉलिजन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर? जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रिनिडाद टोबैगो ने भी CDRI को ज्वाइन कर लिया है। CDRI क्या है? जैसे आप जानते हो कि नेचुरल डिजास्टर और ह्यूमन मेड डिजास्टर कई सारी कंट्रियां फेस कर रही हैं, और इसी से निपटने के लिए आप वी कैन से फेस इससे रेस्क्यू या फिर रिजॉल्व करने के लिए अपनी कंट्री को वी कैन से फेस करने के लिए, इवन रेस्क्यू करने के लिए लोगों को, और जो हमारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बचाने के लिए, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बचाने के लिए ये कोऑपरेशन करती हैं कई सारी कंट्रियां कि हम बेस्ट प्रैक्टिस को कैसे अडॉप्ट करें कि हम डिजास्टर से अपनी कंट्री को बचा सकें। समझे मेरी बात को? तो देखो इसमें क्या है, ये CDR क्या है? ये नेशनल गवर्नमेंट जो कंट्रीज को ज्वाइन करेगी उसकी नेशनल गवर्नमेंट, इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी कैन से प्राइवेट, ये सारे कोलैबोरेट करेंगे और डिजास्टर से बचाएंगे हमारी कंट्री को। वीकेंड से हमारी कंट्री का जो भी कंट्री इसको ज्वाइन करेगी उसकी कंट्री को डिजास्टर से बचाया जाएगा। क्लियर? देन आफ्टर नामीबिया ने एक और चीज ज्वाइन करी है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। जैसे आप जानते हो कि बायोफ्यूल क्या है? बायो इथेनॉल एंड बायोडीजल। इसके लिए भी ग्लोबली अलायंस होना चाहिए। वी कैन से ग्लोबल में कॉपरेशन होना चाहिए। दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट। क्लियर? इसी के साथ यूपीआई साइन हो गया, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हो गया। यही हाईएस्ट ऑनर भी दे दिया मोदी साहब को। यही डिस्कस हुआ। इवन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर भी सेटअप करा जाएगा नामीबिया में। समझे मेरी बात को? यही डिस्कस हुआ है, ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं हुआ, बट ये रिलीवेंट है। याद रखना ये कौन कौन से CDRI ज्वाइन किया, इवन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी ज्वाइन किया, और यूपीआई दिया नामीबिया कंट्री को। इवन नामीबिया कंट्री को आपको याद होगा कि हमारी कंट्री में जो चीता आए थे वो नामीबिया कंट्री से ही आए थे, जो कि कौन से नेशनल पार्क में, मैं तो सोपुर में है, आई थिंक मध्य प्रदेश के सोपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये नेशनल पार्क। मैं नाम याद नहीं आ रहा मुझे, नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो सोपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, जहाँ पर आए थे। क्लियर? चीता अभी भी है, याद रखना वहाँ पर चीते। क्लियर? और अभी मैंने एक शॉर्ट ही बनाया था ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, जब वो एक चीता को एक पर्सन
जो था वो पानी पिला रहा था। इवन उसका कई सारा सस्पेंड भी कर दिया उसको, पर वो मुझे लगा कि वो सही कर रहा था, गलत तो नहीं कर रहा था, क्योंकि प्यासे थे चीता। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर पर्सन की बचती है, होती है कि अपने ह्यूमन को बचाए हम इतनी गर्मी से। क्लियर, चलते अपन आगे। देन आफ्टर इन स्पेस रेगुलेटर प्रोवाइड लाइसेंस टू स्टारलिंक इन इंडिया। देखो आप जानते हो कि एलोन मस्क का एक प्रोजेक्ट है, एलोन मस्क का एक प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं स्टारलिंक जनरेशन 1। क्या है? स्टारलिंक जनरेशन 1। क्लियर, इसलिए क्या है, ये इट इज अ सैटेलाइट, कॉन्स्टेलेशन सैटेलाइट ऑफ, कॉन्स्टेलेशन सैटेलाइट। कितनी सैटेलाइट है इसमें? 4408 सैटेलाइट। कितनी है? 4408 सैटेलाइट दैट रिवॉल्व अराउंड लो अर्थ ऑर्बिट। किधर? लो अर्थ ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रही हैं। इवन याद रखना, लो अर्थ ऑर्बिट पर, और ये कहां पर? अबोव 570 किलोमीटर अबव द अर्थ। याद रखना, 540 एंड 570 किलोमीटर अबव द अर्थ। इवन इंडिया ने इन स्पेस, क्या है? इन स्पेस ऑथराइजेशन बॉडी है, इसका फुल फॉर्म क्या है जान लीजिए। इन स्पेस का, इन स्पेस का है इंडिया नेशन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये जितने भी स्पेस से रिलेटेड अगर कोई भी कंपनी या किसी को भी ऑथराइजेशन चाहिए रिलेटेड टू स्पेस, तो इन स्पेस से ही लेना पड़ेगा। क्लियर, इन स्पेस ही ऑथराइज करती है। अगर एनी कंपनी इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन द इंडिया रिलेटेड टू स्पेस फील्ड, इट नीड टू गेट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द इन स्पेस। क्लियर, इस सेंटर से लेना ही पड़ेगा ऑथराइजेशन, तभी आप ऑथराइज हो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। क्लियर, समझे मेरी बात को? अब इसमें क्या है, इंडिया ने, इन स्पेस ने ऑथराइज कर दिया है स्टारलिंक को कि आप इंडिया में स्पेस बेस इंटरनेट सर्विस दे सकते हो। स्पेस इंटरनेट सर्विसेज, स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज दे सकते हो इंडिया के अंदर। इवन ये डील वी कैन से ऑथराइजेशन सिर्फ ओनली 5 ईयर के लिए दिया है। इसका टाइम पीरियड कितना है? 5 ईयर के लिए। तो याद रखोगे, इवन इंडिया में स्पीड कितनी हो जाएगी? तो स्पीड हो जाएगी 600 गीगाबाइट पर सेकेंड। अरे माय गॉड, इतनी स्पीड, 600 जीबीपीएस स्पीड। इतनी स्पीड में तो हम कम से कम 10 जीबी 100 जीबी एक सेकंड में डाउनलोड कर लेंगे। क्लियर, 100 जीबी एक सेकंड में, क्या 600 जीबी हम डाउनलोड कर लेंगे एक सेकंड में। समझ रहे हो, इतनी स्पीड आ गई, और फिर पैसा भी मोटा देना पड़ेगा अगर इतनी स्पीड चाहिए। बट इंडिया में 5G से ही लोग खुश हैं। जब 600 जीबीपीएस स्पीड मिलेगी तो दे गेट लॉट ऑफ लाफिंग एंड लॉट ऑफ हैप्पीनेस प्रोवाइडेड बाय द स्टारलिंक जनरेशन 1 सैटेलाइट। ओके, चलते बना के। तो यही है कहानी, सिंपल था। मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल। देखो मेल क्या है? मेल कोई पर्सन नहीं है, मेल इज अ ड्रोन। और ये क्या करता है? ये क्या है? सर्विलेंस करता है, सर्विलेंस ओवर सी एंड लैंड बॉर्डर एरिया, ओवर सी एंड लैंड बॉर्डर एरिया पर ये सर्विलेंस करता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। और बॉर्डर एरिया पर इवन कोई भी इस पर नहीं कर सकता, कोई भी एक्टिविटी होती है इलीगल एक्टिविटी, इट इजीली इन्फॉर्म टू द नेशन दैट पर्टिकुलर मेल बिलोंग टू द पर्टिकुलर नेशन। क्लियर, सुनो मेरी बात। अब ये कितना ऊपर तक जा सकता है? तो ये 30 आवर की कैपेसिटी है, 30 आवर तक फ्लाई कर सकता है एट एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कितना होगा? कितने ऊपर तक?
3,500 किलोमीटर तक ऊपर चल सकता है, वी कैन से ये काम कर सकता है। इवन अब इंडिया इसको इंडिजिनसली बनाने जा रही है। पहले ये मेल हम कहाँ से लेते थे, इसराइल से डील करते थे। अब इंडिया क्या कर रही है, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको कॉन्ट्रैक्ट देने वाली है 87 मेल बनाने के लिए। 87 मेल बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रही है हमारी इंडिया टू द लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और ये डील कितने की है, ये आई थिंक 20,000 करोड़ की डील है। क्लियर, 20,000 करोड़ की डील है। हालांकि ये इंडिया में आ गया तो इट प्रोवाइड दी बेटर प्रोटेक्शन और दी सर्विलेंस अक्रॉस द बॉर्डर एंड सी एरिया। समझे मेरी बात को। इवन इट इज आ 60% इंडिजीनियस, इट इज आ 60% इंडिजीनियस, मतलब 40% हम कुछ पार्ट इसके फॉरेन कंट्री से लेंगे, हालांकि इसराइल से लेंगे क्योंकि इसराइल का है, और 60% इसके पार्ट हम खुद बनाएंगे। तो याद रखना, मेल का मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एडुरेंस अब इंडिया खुद का बनाएगी, जो कि पहले इसराइल से लेती थी। 87 की डील है, 20,000 करोड़ की डील, जो प्राइवेट लोकल मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस सेक्टर की कंपनियां उनको दिया जाएगा डील। इवन वो बना के देंगी। अब कब आएगा, डेडलाइन क्या डिसाइड करी है वो भी बताया नहीं है। डेडलाइन जब तक आ जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा। क्लियर, चलते बनाएंगे। पाकिस्तान टर्की डील, यही न्यूज का आप इंतजार कर रहे थे क्या। पाकिस्तान टर्की न्यूज देखो, डील क्या हुआ कि पाकिस्तान और टर्की के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई और दोनों कंट्री ने डील साइन करी। आप सुनना डील क्या साइन करी है, देखो, फोकस ऑन पीस एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस नेशन। पीस एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस नेशन, ये पीस कंट्री है, ये लगता है आपको ये पीस कंट्री है, ये पीसफुल है क्या, स्टेबिलिटी है क्या इनके पर, ये दूसरों में अनपीस कर रहे हैं और अपनी कंट्री में बोल रहा है कि पीस एंड स्टेबिलिटी। इवन दूसरी बात सुनना, दे आर फोकसिंग ऑन द काउंटर टेररिज्म। क्या, काउंटर टेररिज्म। खुद आतंकवादी कंट्रियां बोल रही है कि हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे। बताओ, ये टेररिज्म को पालने वाली इवन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी रिपोर्ट आई थी, जिसमें साफ साफ बोल दिया कि इंडिया में जितने भी अटैक हो रहे हैं वो सारे स्टेट स्पॉन्सर हैं। अब स्टेट स्पॉन्सर है तो डेफिनेटली किसी ना किसी कंट्री का सपोर्ट है, और एक ही कंट्री है जिसका सपोर्ट है, कौन है, पाकिस्तान। ये काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं। इवन एनर्जी, थोड़ा और सुन लेते हैं, अच्छे अच्छे भी डील करी है। एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, इवन दे रिवाइव दी, दे बोथ कंट्री रिवाइव दी इस्तांबुल, तेहरान एंड इस्लामाबाद ट्रेन। ये जल्दी ही इस्तांबुल, तेहरान और इस्लामाबाद ट्रेन को रिवाइव कराएंगे, चलाएंगे। अब ये क्या होगा भाई, इससे ये चलाने के बाद फिर से टेररिस्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। टर्की अभी भी मान जाओ, ये दुश्मन तुम्हारे, ये आतंकवादी हैं सारे, इनसे डील करोगे तो टर्की में भी अनपीस होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इनका सपोर्ट मत करो, क्योंकि तुम सपोर्ट कर रहे हो मुस्लिम के नाम पर, बट आपको ये नहीं पता कि खुर्द जो है वो भी तो मुस्लिम है, जो कि आप अटैक करते हो तो उनसे दया क्यों नहीं कर रहे, जैसे पाकिस्तान पर दया करते हो। ठीक है, तुम्हें इंडिया इंटरनेशनली नेक्ड करने को तैयार है, तुम दोनों कंट्री को देखेंगे अपनाएंगे। तो ये डील साइन हुई है, ये आज कम न्यूज़ थी। इसी के साथ 10 जुलाई के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। और सुनो, वीडियो हमेशा पूरा देखा करो, नॉलेज एक्सपांड होगी आपकी। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।